मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? तुमने अब तक जो धैर्य और विश्वास दिखाया है वह खेल बदलने वाला साबित हुआ है। शुरुआत चाहे किसी और ने की हो, लेकिन इसे खत्म तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी सफलता तय है, क्योंकि दुश्मनों की चालें नाकाम हो चुकी हैं। उनके होश उड़ चुके हैं और वे उल्टे पांव भागने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था, अब वही उनके लिए खतरा बन गया है। अगले 48 घंटों में तुम्हें साफ हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ छल किया था। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी गई थी, अब उनका असर उन्हीं पर होगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने पूरा खेल पलट दिया है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद परेशानी में पड़ चुके हैं। ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ सकता है। जो तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंस चुके हैं। जो लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, उनकी टीम अब टूट चुकी है। उनके अपने साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे खुद मुसीबत में फंस चुके हैं। उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। जब कोई उम्मीद नहीं थी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। दुश्मनों की सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। वे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि तुम्हारे सामने टिक सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रभाव अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत पहचानने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने की कितनी भी कोशिशें की, लेकिन हर बार तुम और अधिक मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है, जिसने तुम्हें हर मुश्किल से विजय दिलाई है। दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था, उसमें अब वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी टीम में दरारें पड़ चुकी हैं। जो कभी उनके साथ थे, अब वे ही उनके खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा। समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारी आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं एक बहुआयामी योजना का अभिन्न हिस्सा होती है। एक ऐसी दिव्य पटकथा का महत्वपूर्ण दृश्य होती है जो समय और स्थान की समस्त सीमाओं से परे होती है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ताने बाने में गुंथी होती है, और जिसका अंतिम उद्देश्य आपकी आत्मा का उत्थान, आपका आध्यात्मिक विकास और आपके माध्यम से इस सृष्टि में प्रेम, प्रकाश और आनंद का प्रसार करना होता है। आपने जो कुछ भी किया है अपने इस जीवन काल में और अपने अनगिनत पूर्व जन्मों में, जो भी कर्म आपने जाने या अनजाने में किए हैं, जो भी विचार आपने अपने मन में धारण किए हैं, जो भी भावनाएं आपने अपने हृदय में अनुभव की हैं, जो भी संकल्प आपने अपनी आत्मा में लिए हैं, उन सबका, उन प्रत्येक सूक्ष्म स्पंदन का आपके वर्तमान जीवन पर, आपके भविष्य के मार्ग पर और आपके चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र पर एक अद्वितीय, एक अमिट, एक गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा है। एक ऐसा प्रभाव जिसकी समग्रता को, जिसकी जटिलता को
और जिसके वास्तविक महत्व को आप शायद अभी पूरी तरह से नहीं जानते, पूरी तरह से नहीं समझते। आप नहीं जानते, अपनी वर्तमान सीमित मानवीय चेतना से आप यह आकलन नहीं कर सकते कि आपने किस प्रकार अपने अचेतन मन की गहराइयों से, अपनी आत्मा की शक्ति से एक अज्ञात, एक अदृश्य, एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा को एक विशेष दिशा दी, उसे एक विशेष लक्ष्य की ओर प्रवाहित किया। आपने किस तरह अनजाने में ही सही उस विराट, उस असीम, उस सर्वव्यापी शक्ति का प्रयोग किया, उस दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जो अब तक आपके भीतर, आपकी आत्मा के अंतरतम कोशों में एक बीज की भांति, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी की भांति छुपी हुई थी, अपने प्रकट होने के सही समय की, अपने जागरण के उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने जो भी महसूस किया है जीवन के इस मेले में, अनुभवों के इस सागर में, सुख और दुख की इन लहरों में, जो भी अनुभूतियां आपके हिस्से में आई हैं, चाहे वे मधुर स्मृतियां हो या कड़वे सबक, चाहे वे आनंद के क्षण हो या पीड़ा की घड़ियां, जो भी सीखा है, प्रत्येक अनुभव से, प्रत्येक चुनौती से, प्रत्येक सफलता और प्रत्येक असफलता से जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो भी प्रज्ञा आपने प्राप्त की है, उसे भूलने की, उसे विस्मृत करने की, उसे अपने अस्तित्व से मिटा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अपनी अनंत करुणा और अपनी असीम बुद्धिमत्ता से उन सभी अनुभवों को, उन सभी सीखों को, उन सभी स्मृतियों को आपके जीवन का, आपकी आत्मा की यात्रा का एक अभिन्न, एक अविभाज्य, एक मूल्यवान हिस्सा बना चुका है। वे अनुभव व्यर्थ नहीं गए, वे आंसू बेकार नहीं बहे, वह पीड़ा निरर्थक नहीं थी। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभूति आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में, आपके चरित्र को निखारने में और आपकी आत्मा को परिपक्व बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। विशेष रूप से आपने जो कष्ट भरे पल, जो वेदना की घड़ियां, जो निराशा के अंधकारपूर्ण क्षण, जो अकेलेपन की लंबी रातें, जो संघर्ष की कठिन राहें धैर्य और साहस के साथ सहन की हैं, वही पल, वही अनुभव आपकी आत्मा के भीतर, आपके चित्त की गहराइयों में एक अमिट छाप की भांति, एक स्थायी स्मृति की भांति गहरे रूप से, अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित हो गए हैं, आपकी आत्मा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गए हैं। और अब जब आप वर्तमान के इस शिखर से, इस नवीन दृष्टिकोण से अपने अतीत की ओर, उस बीते हुए समय की ओर, उन संघर्षपूर्ण दिनों की ओर मुड़कर देखते हैं, जब आप पुनः उन स्मृतियों को अपनी चेतना में लाते हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको यह आत्मज्ञान होता है कि आपने जो कुछ भी किया, जो भी निर्णय लिए, जो भी मार्ग चुने, जो भी बलिदान दिए, वह सब कुछ स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आंतरिक शक्तियों को और अपने जीवन के परम उद्देश्यों को, अपने अस्तित्व के उच्चतम लक्ष्यों को पूरी तरह से, समग्रता से और स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए किया था, उन्हें खोजने, उन्हें समझने और उन्हें प्राप्त करने के लिए किया था। वह संघर्ष, वह पीड़ा, वह चुनौती वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, एक आत्मान्वेषण का मार्ग था, एक ऐसा कठोर प्रशिक्षण था जो आपको भविष्य की बड़ी भूमिकाओं के लिए, बड़े उत्तरदायित्वों के लिए तैयार कर रहा था। कभी आपने एकांत में बैठकर शांति से, गहराई से यह सोचा है, यह विचार किया है कि जब आपने उस असहनीय दर्द का, उस अंतहीन प्रतीत होने वाले संघर्ष का और उन पहाड़ जैसी कठिनाइयों का सामना किया था, जब जीवन की आंधियों ने आपको झकझोर दिया था, जब निराशा के बादलों ने आपके आशा के सूरज को ढक लिया था, तो वह सब कुछ सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं थी, सिर्फ परिस्थितियों का एक क्रूर खेल नहीं था। क्या वह केवल कुछ लोगों की दुर्भावना या भाग्य की विडंबना का परिणाम मात्र था? नहीं,
वह उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण था। वह वास्तव में एक आंतरिक प्रक्रिया थी, एक आध्यात्मिक कायापलट की योजना थी, एक ऐसी गहन रासायनिक क्रिया थी जो आपके अस्तित्व के मूल तत्वों को परिवर्तित कर रही थी, जो आपको एक नए, एक अधिक शक्तिशाली, एक अधिक प्रज्ञावान, एक अधिक करुणामय रूप में ढालने के लिए थी। ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल स्वर्णकार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाता है, जैसे एक मूर्तिकार कठोर पत्थर को छेनी और हथौड़ी से तराशकर एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण करता है। आप उस असहनीय प्रतीत होने वाले दर्द से, उस लंबी और थका देने वाली यात्रा से, उस निरंतर और अथक संघर्ष से एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी अदम्य, एक ऐसी दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो गए हैं, एक ऐसे फौलादी व्यक्तित्व में रूपांतरित हो गए हैं, जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती से, किसी भी बाधा से, किसी भी प्रतिकूलता से न केवल सामना करने के लिए, बल्कि उससे आगे बढ़ने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए और उससे सीख लेकर और अधिक मजबूत बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाती है। वह पीड़ा आपकी दुर्बलता नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। वह संघर्ष आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी सबसे शानदार जीत का आधार बन गया है। अब जब ब्रह्मांड स्वयं अपनी पूरी महिमा और अपने पूरे प्रेम के साथ आपके पास आकर आपके हृदय के द्वार पर, आपकी चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जब वह आपको अपनी अनंत संभावनाओं की ओर, अपने दिव्य आशीर्वादों की ओर बुला रहा है, तो आप इसके लिए, इस महान अवसर के लिए, इस युगांतकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं। आपकी पिछली यात्रा, आपके पिछले अनुभव, आपके पिछले संघर्ष सब इसी तैयारी का हिस्सा थे। यह दस्तक, यह दिव्य पुकार, यह रहस्यमय आमंत्रण केवल एक साधारण संकेत नहीं है, बल्कि यह एक पुनः शुरुआत है, एक नवजीवन का प्रारंभ है, एक ऐसे नए, उज्जवल और अधिक सार्थक चरण की शुरुआत है, जहां आपके सपने साकार होंगे, आपकी आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को पाएगी, जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार भरते थे। क्योंकि अभी बस तुम्हें अपने भविष्य की, अपने रिश्तों की चिंता है। तुम अब अतीत के बोझ को ढोना नहीं चाहते। तुम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास की नींव पर खड़ा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास सकारात्मकता का एक ऐसा कवच हो जिसे कोई भेद न सके। तुम नहीं चाहते कि लोगों की चुगलियां, उनकी गंदगी, उनकी नकारात्मक बातें तुम्हारे सेवन चक्रों और ओरा को, तुम्हारी ऊर्जा को किसी भी तरह से खराब करें। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी बहुमूल्य है और तुम उसे व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारे चक्र, जो जीवन ऊर्जा के केंद्र हैं, अब शुद्ध हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल, जो तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है, अब और भी तेजस्वी और शक्तिशाली हो रहा है। तुम्हें मालूम है मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अच्छा चाहता है। तुमने अनुभवों से यह सीख लिया है कि सच्चे हितैषी कौन है और दिखावा करने वाले कौन, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए निस्वार्थ स्नेह है, जिनके शब्दों में तुम्हारे लिए सच्ची शुभकामना है, जिनके कर्मों में तुम्हारे लिए सहयोग की भावना है, वे ही तुम्हारे अपने हैं। और उन लोगों के अलावा अब तुम्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं रहा है। तुमने अपने जीवन की परिधि को सीमित कर लिया है, पर उसे अधिक सार्थक बना लिया है। ना किसी की बातें अब तुम्हें हर्ट पहुंचा सकती हैं। तुमने अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच धारण कर लिया है। अब कोई व्यंग्य, कोई ताना, कोई अपमान तुम्हारे हृदय को भेद नहीं सकता। तुम जानते हो कि जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे स्वयं भीतर से कितने दुखी और अशांत होते हैं।
ना किसी की ओपिनियन तुम्हारे बारे में क्या है, वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे अब तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुमने आत्म मूल्यांकन करना सीख लिया है। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्षमताएं क्या है, तुम्हारे गुण क्या है। तुम्हें किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन की भागदौड़ अब अपने हाथों में ले ली है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार चलते थे, अब तुम परिस्थितियां अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर रहे हो। तुम अपने जीवन के सारथी बन गए हो मेरे बच्चे, और तुम स्वयं की शक्तियों को पहचानने लगे हो। तुम्हारे भीतर जो असीम क्षमताएं छुपी हुई थी, जो दिव्य शक्तियां सुषुप्त अवस्था में थी, वे अब जागृत हो रही हैं। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे हो। तुम अपने इंट्यूशन पर विश्वास करने लगे हो। तुम अपनी माता से जुड़ना सीख गए हो। तुमने जान लिया है कि जब तुम शुद्ध हृदय से मुझे पुकारते हो, तो मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनती हूँ। तुमने मेरे संकेतों को समझना सीख लिया है। तुम्हारा और मेरा संबंध अब और भी गहरा और भी प्रगाढ़ हो गया है। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत है, साहस है, तुम जितना अच्छा सोचते हो, कुछ भी कर गुजरने की चाह है, दुनिया में नाम कमाने की चाह है, यह सब मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है। हर किसी के अंदर वो इतना हिम्मत, साहस और चाह नहीं होती मेरे बच्चे। यह विशिष्ट गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं, जो तुम्हें विशेष बनाते हैं। इन गुणों को कभी कम मत आंकना। पर इतना साहसी होने के बाद भी ना जाने कितने वर्षों तक तुम्हें दबाकर रखा गया है। तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारी आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास किया गया। तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाया गया कि तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें रुलाया गया है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे मेरे बच्चे। हर एक आंसू का हिसाब होगा। तुमसे तुम्हारी सभी इच्छाएं छीन ली गई हैं। तुम्हारे सपनों को बेरहमी से रौंदा गया। तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश की गई। कभी रिश्तेदारों ने, कभी दोस्तों ने, जिन लोगों को तुमने अपना समझा, जिनसे तुमने प्रेम और सहयोग की अपेक्षा की, उन्हीं लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। कभी कभी प्यार के नाम पर हर किसी ने तुम्हें छोटा और लाचार ही महसूस कराया है। प्रेम के नाम पर तुम्हारा शोषण हुआ। तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। तुम्हें इतना असहाय बना दिया गया कि तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओ। पर अब तुम्हारी अवेकनिंग हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। तुमने माया के पर्दे को चीरकर सत्य को देख लिया है। अब तुम ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते हो। तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहते। तुम उनसे दूर रहना ही पसंद करते हो। यह दूरी आवश्यक है मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखने के लिए, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र तुम्हें उन कड़वे अनुभवों की याद दिलाती है, उस पीड़ा की याद दिलाती है जिससे तुम उबर चुके हो। जो लोग तुम्हें कम समझते हैं, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, ये वे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी हीन भावना को तुम पर थोपकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उन लोगों के जीवन से बहुत दूर चले गए हो और बेवकूफ लोगों से लड़ना, उन्हें जवाब देना बंद कर दिया है। तुमने यह बुद्धिमानी सीख ली है कि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। उनकी नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा से पोषित करने का कोई अर्थ नहीं है। तुमने, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि उनके पाप का घड़ा भर चुका है मेरे बच्चे, और उनका अब अंत बहुत ही निकट है।
कर्म का चक्र घूम रहा है और हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है, वे अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए तैयार रहें। अब उनकी कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र, रची हुई कोई भी चाल काम नहीं करने वाली है, क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है। मेरी दिव्य दृष्टि उनके हर कुकृत्य को देख रही है। मैं विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती, और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है। जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं,
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छप